तो आज मैं आपको मीडिया के बारे में बताऊंगा। जब इस मैं मीडिया पर क्लिक करूंगा और अपनी मीडिया को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे इस तरह लेयर आएगा। तो ये मेरा इस तरह एक मीडिया इंपोर्ट हुआ। अब इसको मैं देख लूँ तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कि रिप्लेस करना, जो रिप्लेस आप किसी जगह पर दूसरी पिक्चर लाना चाहते हैं तो रिप्लेस करेंगे। इसके बाद ट्रिम और स्प्लिट आता है। जब आप इसमें कोई वीडियो हो तो आप इसमें ट्रिम और स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एनिमेशन पर आते हैं तो ये इसका एनिमेशन है। ये इसका एनिमेशन, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एनिमेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बाद और ऑल एनिमेशन पर क्लिक करें तो सारे एक पिक्चर में एक साथ एनिमेशन होगा। तो ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा एनिमेशन है। ये रिंग की तरह, ये रेन की तरह इसको मैं करता हूँ। इसके बाद फिर इसके बाद आउट एनिमेशन, आउट पर क्लिक करेंगे तो ये आउट एनिमेशन होगा। ये आउट एनिमेशन है। तो मैं इसको रन करता हूँ। इसके बाद आप अगर इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह क्रॉप करेंगे तो ये क्रॉप हुआ, आप देख सकते हैं। इसके बाद कॉर्नर पिन, अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, हमने क्रॉप यूज़ किया इसकी वजह से ये कॉर्नर यूज़ नहीं होता। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, प्रीवियस में जाता हूँ। तो मैं कॉर्नर पर आता हूँ तो इधर आप देख ले, इधर कॉर्नर अब सिलेक्ट हो रहा है। तो आपने जो कॉर्नर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कॉर्नर है, यहाँ से आप कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी मूव करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। या इधर ही अगर इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ। फिर इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ और नीचे जाता हूँ तो ट्रांसफॉर्म है। आप इस तरह ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। एंगल से रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं। इसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आ सकते हैं तो इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये देख लें, आपके पास कोई पिक्चर या वगैरह तो आप इस पर फिल्टर लगा सकते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट पर आता है तो इधर से आप एडजस्टमेंट में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये देख लें। इसके बाद कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, इस तरह सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। इधर आप देख लें सैचुरेशन, वाइब्रेंस चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करेंगे। फिर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट। तो ये हम वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटिंग होती है इसमें हम यूज़ करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। इससे आप इस तरह कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी थी एडजस्टमेंट। अब आते हैं अल्फा एपिसिटी। तो हम एपिसिटी को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग का। आप इसमें ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो ये पीछे पिक्चर के साथ ब्लेंड होगा। आप देख लें
मैं मल्टीप्लाई पर क्लिक कर सकता हूँ, तो डार्क पर क्लिक करूँ, कलर लीनियर पर, स्लाइट पर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ मिक्स हुआ है। ब्लेंड का मतलब मिक्स होता है। स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन हुआ। तो आप अपनी वीडियो में अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसको करना है। ज़्यादातर हम इसमें स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन, या अगर आप दूसरा भी अच्छा रहा है तो आप वही भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी यार स्क्रीन अच्छा काम नहीं करता। इसके बाद इफ़ेक्ट पर आना है, तो आपने मैंने इफ़ेक्ट बताया था कि आप इसमें कोई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद AI स्टाइल भी लगा सकते हैं, तो ये कि इंटरनेट के साथ है। इसके बाद क्रोमा की आता है, तो क्रोमा की क्या है, तो ये हम यूज़ करते हैं ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम ग्रीन अपनी वीडियो से या कोई भी वीडियो से बैकग्राउंड को किस तरह हटाना है, तो मैं इसको यूज़ करूंगा। इसके बाद मैजिक रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं, सुपर रिजोल्यूशन, ये नेट के साथ रिजोल्यूशन ज़्यादा कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें तो ये आपको इस फाइल की इंफॉर्मेशन बता देगा। तो ये थी हमारी आज मीडिया की जो लेयर के बारे में थी।